अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th न्यू कोर्स एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 किए थे। आज हम क्वेश्चन 5 से स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, हमें 3 अलजेब्राइक फ्रैक्शंस गिवन है और हमने इसे सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़ रहने देंगे, सेकंड भी एज इट इज़ रहने देंगे। जो थर्ड वाली है इसमें इसका जो डिनोमिनेटर है इस पर हम मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड अप्लाई करेंगे। मैंने 3x को 2x और 1x में ब्रेक कर दिया। फर्स्ट टू टर्म में से मैंने x कॉमन लिया तो x+2 रह गया, सेकंड में से 1 कॉमन लिया, x+2 रह गया। इस तरह हमारे पास x+1 और x+2 मिड टर्म ब्रेक करने से आ गए। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में अब हमने इन तीनों का एलसीएम लेना था। इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो आप चेक कीजिएगा कि x+1 x+2 है। मैंने आपको कहा था हम रिपीट नहीं करेंगे, तो x+1 भी ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, x+2 भी लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगी। अब इसको वैसे तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप सिंपल पहली फ्रैक्शन को पकड़ें और आप चेक करें कि जो है एलसीएम में कौन सी चीज़ नहीं है, लाइक x+2 जो है वो इसके डिनोमिनेटर में नहीं है तो वो इसके न्यूमरेटर से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, या फिर आप साइड पे इस फ्रैक्शन को लेकर जाएं। ठीक है, ये वाली फ्रैक्शन, और जो हमने एलसीएम लिखा होगा उससे हमने इसे मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे जो कैंसिल होकर हमारे पास x+2 आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या आप सिंपल जो है वो इजी मेथड तो ये है कि आप चेक करें कि जो एलसीएम है और डिनोमिनेटर में कौन सी चीज़ नहीं है, वो न्यूमरेटर पे जाके न्यूमरेटर से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर जाके x+2 मल्टीप्लाई हो गया। सेम इसी तरह हम इस फ्रैक्शन से डील करेंगे। अब x+2 जो है वो था, x+1 जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर कल भी मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने जो है ये पेरेंथेसिस लगानी है ताकि हमें पता चले कि जो माइनस है ये अंदर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सेम इसी तरह इसके नीचे देखें, इसका डिनोमिनेटर में और ये जो हमारा एलसीएम आया था ये सेम है, तो हमारे पास ऊपर कुछ भी जाके मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो 2x+3 ऐसे ही आ जाएगा। 1 को इससे मल्टीप्लाई करें x+2 ही आ जाएगा। -2 x से मल्टीप्लाई होकर -2x, -2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, -2x एंड -3। ठीक है, अब ये जो +2 -2 हैं ये कैंसिल हो जाएंगे और x -2x और -2x ये चेक कीजिएगा, -2x -2x -4x और +x, -4x में +x करेंगे तो -3x और -3। अब देखते साथ हमें पता चल रहा है कि ऊपर से -3 कॉमन आ रहा है, हम कॉमन लेंगे -3। जब मैं -3 में से कॉमन लूँगी तो अंदर हमारे पास x+1 बचेगा। x+1 डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगे और जो हमारा फाइनल आंसर है वो -3/x+2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। 5/x² + x - 6 -1/2x² - 7x + 6। इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों जो अलजेब्राइक फ्रैक्शंस हैं इनके डिनोमिनेटर को मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। जब मैंने इसकी मिड टर्म को ब्रेक किया, ये +x था तो मैंने इसे +3x - 2x लिख दिया, और ये -7 था तो -4 और -3 लिख दिया। फर्स्ट टू में से x कॉमन लिया, x+3, सेकंड में से -2 कॉमन लिया, x+3, इसमें से 2x कॉमन लिया, x - 2, और इसमें से 3 कॉमन लिया, -3 कॉमन लिया, x - 2। तो हमारे पास यहाँ से बनेंगी डिनोमिनेटर में जो बनेंगी वो क्या होगा, x+3 और x - 2, और इधर x - 2 और 2x - 3। ओके, ये देखें, ओके, ये 5/x - 2 x+3 हो गया और ये 1/x - 2 2x - 3 हो गया। इनमें से अब देखें इनका एलसीएम क्या आता है, x - 2 x+3 और 2x - 3। हम x - 2 को रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने ये एक बार ही लिखा है। अब डिनोमिनेटर में चेक करें कौन सी ऐसी टर्म है जो एलसीएम वाली जो डिनोमिनेटर में नहीं है, तो वो है 2x - 3। तो जो टर्म होगी वो न्यूमरेटर से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 के साथ जाके 2x - 3 मल्टीप्लाई हो गया। सेम इसी तरह यहाँ पे भी हम चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर में कौन सी ऐसी टर्म है जो डिनोमिनेटर में नहीं है लेकिन इस एलसीएम में है, तो वो x+3 है। x+3 जो है वो 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 को जब इधर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगी, 5 को 2x से मल्टीप्लाई करूँगी 10x, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी 15।
सेम इसी तरह -1 को x से मल्टीप्लाई करूँगी -x, और -1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी -3। 10x में से मैंने x को माइनस किया 9x, और -15 और -3 जो है वो -8, हमें 18 आंसर देते हैं। हमें साफ पता चल रहा है क्लियरली कि यहाँ पे 9 जो है वो कॉमन आ रहा है। मैंने 9 कॉमन लिया, तो यहाँ पे मेरे पास जो बचा वो था x-2, और x-2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम था, ये कैंसिल हो गया, और हमारे पास जो फाइनल आंसर था वो बना 9/x+3 और 2x-3। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 7 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन 7 भी हमारा क्वेश्चन 7 ईजी है। 2x/x+y -y/x-y और -2y² इसको भी हम डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते, लेकिन ये देखें x² - वेल नॉन फार्मूला है कि x² जो है वो x+y और x-y के इक्वल होता है। मैंने x² को x+y और x-y में लिख दिया, ठीक है। अब मैंने इन तीनों का एलसीएम लिखा, तीनों के एलसीएम में x+y x-y आ गया। और अब हम चेक करेंगे, सबसे पहली फ्रैक्शन को पकड़ेंगे और चेक करेंगे कौन सी ऐसी टर्म है जो एलसीएम में है लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं है। तो वो x-y थी, तो x-y जो है वो इस टर्म के साथ न्यूमरेटर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया। सेम इसी तरह -y। अब हम इस फ्रैक्शन को पकड़ेंगे, इस फ्रैक्शन में हम चेक करेंगे कि कौन सी ऐसी टर्म है जो डिनोमिनेटर में नहीं है। तो x+y नहीं थी, वो जाके y से मल्टीप्लाई होगी। माइनस कौन सी ऐसी टर्म है जो डिनोमिनेटर में नहीं है लेकिन एलसीएम में है, कोई भी ऐसी टर्म नहीं है, तो 1 जाके मल्टीप्लाई होगा। आप लिखे ना लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 2x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2x², माइनस जब हम 2x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2xy, माइनस y को x से मल्टीप्लाई करेंगे xy, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे -y² और -2y²। अब यहाँ पे देखें, ये 2x² ऐसे ही आ जाएगा, xy -2xy और -xy मिलके हमें -3xy आंसर देता है, और -y² -2y² हमें मिलके -3y² आंसर देता है। और ओवर x+y x-y यही आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि हम न्यूमरेटर से भी कुछ कॉमन नहीं ले सकते और डिनोमिनेटर को भी हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। क्वेश्चन 8 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 8 हमारे पास है सेम जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किए, हम इस क्वेश्चन में भी मिड टर्म ब्रेक करेंगे डिनोमिनेटर्स की, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक करने से मेरे पास आएगा x-2 2x+3, और यहाँ पे भी x-2 3x+2। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो x-2 2x+3, और x-2 हम दोबारा नहीं लिखेंगे, रिपीट टर्म नहीं करेंगे हम, तो 3x+2, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे कि कौन सी ऐसी टर्म है जो इस डिनोमिनेटर में नहीं है लेकिन एलसीएम में है, तो वो है 3x+2। जो भी ऐसी टर्म होगी वो जाके उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। -8। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कौन सी ऐसी टर्म है जो हम 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे जो उसके डिनोमिनेटर में नहीं है, तो वो थी 2x+3। तो 2x+3 जाके उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया। अब 7 3s are 21x प्लस 7 2s are 14 माइनस 8 2s are 16x और माइनस 8 3s are 24। 21x में से जब हम 16x माइनस करेंगे तो 5x, और 14 में से जब हम 24 माइनस करेंगे तो -10। 5 ऊपर से कॉमन आ रहा था, कॉमन लिया, x-2 आंसर आ गया। x-2 x-2 एक दूसरे से कैंसिल हो गया, और हमारे पास फाइनल आंसर जो बना वो बना 5/2x+3 और 3x+2। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।